ओम नीलकंठाय नमः। हर हर महादेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल कुकू भक्ति चैनल में। और भगवान शिव जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा के लिए बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे सोमवार व्रत कथा और भगवान शिव जी की आरती। आइए कथा का आरंभ करते हैं। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय। पूर्ण कथा। बहुत पहले समय की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके पास धन दौलत की कोई भी कमी ना थी, परंतु उसके कोई भी संतान ना थी, जिसका कारण वह हमेशा दुखी रहा करता था। परंतु उसका भगवान शिव जी पर अटूट विश्वास था। वह भगवान शिव जी की पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा किया करता था। हर सोमवार के व्रत किया करता था और भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर वह भगवान शिव जी और माता पार्वती की नियम पूर्वक से पूजा किया करता था। उसी ऐसी अटूट भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव जी से कहने लगी, हे प्रभु, आप साहूकार की मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं कर देते? तब भगवान शिव जी और पार्वती से कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। जिसके भाग में जो होता है उसको वही भोगना ही पड़ता है। साहूकार के भाग में ही कोई भी संतान नहीं है तो उसको संतान प्राप्ति का वरदान मैं कैसे दे दूं? परंतु पार्वती जी ने भगवान शिव जी से दोबारा आग्रह किया। अब माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव जी और साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, किंतु उन्होंने कहा कि उस बालक की आयु केवल 12 वर्ष तक ही रहेगी। वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। अब भगवान शिव जी से ये वरदान पाकर साहूकार ना तो ज्यादा खुश हुआ और ना ही ज्यादा दुखी हुआ। वह तो पहले की तरह ही भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा में लीन रहता था। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी के एक पुत्र को जन्म दिया। अब वह बालक दिनों दिन बढ़ने लगा और जब वह 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए साहूकार ने काशी भेजने का निर्णय किया। और साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उनको बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम बालक को लेकर काशी में विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और तुम लोग मार्ग में यज्ञ कराते जाना। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना और भोजन कराना। अब दोनों मामा भांजे की इसी तरह यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को भोज कराते, दान दक्षिणा देते हुए काशी की तरफ चल दिए। अब चलते चलते रात्रि के समय एक नगर में मामा और भांजे रुक गए। उन्होंने सोचा कि यहाँ कुछ विश्राम करके चलेंगे। उस दिन उस नगर में वहां के राजा की कन्या का विवाह होना था और जिस राजकुमार से कन्या का विवाह होना था वह एक आंख से काना था। उस राजकुमार के पिता ने सोचा कि अपने पुत्र की काने होने की बात छुपाने के लिए क्यों ना मैं साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से उसका विवाह करा दूं और विवाह के बाद उसको बहुत सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। राजकुमार के पिता ने उस लड़के को विवाह में बैठने के लिए राजी कर दिया और लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर उसका विवाह राजकुमारी से करा दिया। किंतु साहूकार का पुत्र तो बेईमान था। उसे ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी कि उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं अभी भी काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर लिखी वह बात पढ़ी तो उसने तुरंत जाकर ये बात अपने माता पिता को बता दी और राजा ने जब वह राजकुमार के साथ अपनी पुत्री को विदा करने से मना कर दिया, उसकी बारात वापस लौट गई। इधर साहूकार का बेटा और उसके मामा काशी पहुंचते और वहां जाकर भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ
उसी दिन यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा, आज मेरी तबीयत बहुत ही कुछ ठीक नहीं लग रही। तब मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर विश्राम कर लो। अब शिवजी से वरदान के अनुसार कुछ देर ही उस बालक के प्राण निकल गए। मर्द भांजे को देखकर मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोग वंश के उस समय भगवान और शिव पार्वती वहां से गुजर रहे थे। तब मामा और पार्वती ने भगवान शिवजी से कहा, हे स्वामी, मुझे किसी के रोने का स्वर सुनाई दे रहा है। चलिए हम इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करते हैं। जब भगवान शिव जी उस मृतक बालक को समीप आए तो वे पहचान गए, ये तो वही साहूकार का है पुत्र है जिसे मैंने केवल 12 वर्ष की आयु दी है, तब वरदान दिया था। अब उसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मर्त भाव से विभोर माता पार्वती ने बड़े ही विनम्र भाव से भगवान शिव जी से कहा, हे महादेव, आप इस बालक को आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी रो रो कर मर जाएंगे। इस तरह से माता पार्वती आग्रह करने पर भगवान शिव जी और साहूकार के लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह बालक जीवित हो गया और काशी में शिक्षा समाप्त करके लड़का और उसके मामा अपने नगर की ओर चल दिए। अब दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था और नगर भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन रखा। वहां में राजा ने उस लड़के को पहचान लिया और उसे पूरे सम्मान के साथ महल में लेकर गए। महल में उनका खूब मान सम्मान किया और खूब सारी धन दौलत देकर अपनी पुत्री के साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रख रखा था कि यदि उनके पुत्र की मृत्यु का समाचार आए तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित आता देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने पुत्र को गले से लगा लिया और वर वधू को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। उसी रात्रि भगवान शिव जी और साहूकार के ईश्वर में आकर कहने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने से और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु वरदान दिया है। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत पूरी निष्ठा के साथ करता है और कथा सुनता है और पढ़ता है, भोलेनाथ उनके सभी दुख दूर करते हैं और उस व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए, भगवान शिव जी शंकर की जय, माता पार्वती की जय।